यूज ऑफ WH वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर। आज के इस वीडियो में सीखेंगे WH वर्ड्स के कुछ अनोखे प्रयोग जो स्पीकिंग में काफी यूजफुल है। मतलब कि WH वर्ड्स का यूज एडवांस रूप में सीखेंगे। यूज ऑफ वेयर इन, इसका मतलब होता है जिस जगह में या जहां में। जैसे कि इससे हम यूज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेंटेंस, इसके बाद यूज करेंगे वेयर इन, इसके बाद यूज करेंगे सेंटेंस। मतलब दो सेंटेंस, दो क्लाउज के बीच में वेयर इन का प्रयोग किया जाना है। जैसे मैं जानता हूं जिस जगह में वो काम करता है, तो सेंटेंस बनेगा आई नो वेयर इन ही वर्क्स। मैं जानता हूं, आई नो, जिस जगह में वेयर इन वो काम करता है, ही वर्क्स। तुम लोग अंग्रेजी सीखते हो जहां में तुम सीखते हो, मतलब जहां में वे लोग सीखते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम। यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा यू लर्न इंग्लिश, तुम लोग अंग्रेजी सीखते हो, वेयर इन, जहां में। अब मैं सीखता हूं, तो मैं सीखता हूं, तो यहाँ पर हो जाएगा आई लर्न। तुम लोग अंग्रेजी सीखते हो जहां में मैं सीखता हूं, ऐसे हम बोलते हैं ना। वे लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं जहां में मैं रोज खेला करता था। दे गो टू प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं। वेयर इन, जहां में या जिस जगह में। आई यूज टू गो, जहां मैं जाया करता था, जहां मैं खेला करता था। आई यूज टू प्ले। अगला वर्ड है वेयर ऑन, इसका मतलब है जिस पर। जैसे कि सेंटेंस वेयर ऑन सेंटेंस होगा मैं वहां बैठा था जिस पर तुम सो रहे थे, मतलब किसी चीजों पर की बातें हो रही है। आई वॉज सिटिंग देयर वेयर ऑन यू आर स्लीपिंग, दैट मीन्स मैं वहां बैठा था। आई वॉज सिटिंग देयर जिस पर, वेयर ऑन यू आर स्लीपिंग, जहां पर या जिस पर तुम सो रहे हो। जिस पर मतलब वेयर ऑन। किताब को वहां रखो जिस पर बहुत सारी किताबें हैं। कीप द बुक, किताब को रखो वहां, मतलब हो जाएगा देयर। कीप द बुक देयर वेयर ऑन, जिस पर देर आर मेनी बुक्स, जिस पर बहुत सारी किताबें हैं। अगला है वेयर टू, और इसका मतलब होता है जहां तक। जहां तक के लिए हमारे पास कई सारे शब्द हैं, लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे वेयर टू। जैसे सेंटेंस वेयर टू प्लस सेंटेंस होगा, जहां तुम चाहो उसे पूरा लिख लो। तो राइट इट कंप्लीटली वेयर टू यू विश। जहां मतलब जहां तक तुम चाहो, ऐसा हम समझ सकते हैं। तुम्हें पढ़ना चाहिए जहां तक मैं तुम्हें कहता हूं। यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। वेयर टू, जहां तक। आई से टू यू, जहां तक मैं तुम्हें कहता हूं। काम करो जहां तक तुम कर सको। वर्क वेयर टू यू कुड। तो ऐसे सेंटेंसेस हम कई सारे बना सकते हैं। जहां तक के लिए वेयर टू प्रयोग कर सकते हैं, एज पर एज यूज कर सकते हैं, ऐसे कई सारे शब्द हैं। वेयर एट, इसका मतलब होता है जिस स्थान पर। जैसे कि सेंटेंस वेयर एट प्लस सेंटेंस एक कंजंक्शन की तरह काम करेगा। मैं राहुल से कल मिला जिस स्थान पर मैंने तुम्हें किताब दिया था। आई मेट राहुल यस्टरडे, मैं कल राहुल से मिला। वेयर एट, जिस स्थान पर। आई गेव यू अ बुक, जिस स्थान पर मैंने तुम्हें किताब दिया था। रोशन काम कर रहा है जिस स्थान पर मैं रहा करता था। रोशन इज वर्किंग वेयर एट आई यूज टू लिव। ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे। अगला है वेयर अबाउट, और इसका मतलब है जिसके आसपास। जैसे कि सेंटेंस होगा मौसम मुंबई में काम करती है। मौसम मुंबई में काम करती है, जिसके आसपास कई सारी कंपनियां हैं। तो मौसम वर्क्स इन मुंबई, मौसम मुंबई में काम करती है। वेयर अबाउट, जिसके आसपास। देर आर मेनी कंपनीज, जिसके आसपास कई सारी कंपनियां हैं। रवि ने एक दुकान खोला जिसके आसपास एक मंदिर है। रवि ओपनड अ शॉप वेयर अबाउट देयर इज अ टेम्पल।
वेयर फोर का मतलब हो जाएगा जिस कारण से मतलब वेयर फोर का यूज करेंगे। सेंटेंस बनेगा सुमन बीमार था जिस कारण से वो ऑफिस नहीं गया। सुमन वॉज इल वेयर फोर ही डिड नॉट गो टू ऑफिस। बारिश हो रही थी जिस कारण से मैं काम नहीं कर पाया। इट वॉज रेनिंग वेयर फोर आई कुड नॉट वर्क। तो वेयर फोर का मतलब हो गया जिस कारण से मतलब वेयर फोर। रोहित अंग्रेजी नहीं जानता था जिस कारण से उसे उस कंपनी में नौकरी नहीं मिला। रोहित डिड नॉट नो इंग्लिश। रोहित अंग्रेजी नहीं जानता था वेयरफॉर जिस कारण से ही डिड नॉट गेट अ जॉब इन दैट कंपनी जिस कारण से उसे उस कंपनी में नौकरी नहीं मिला। आगे सेंटेंस है देयर इन, और देयर इन का मतलब हो जाएगा इसमें, जैसे कि सॉरी हेयर इन हो जाएगा। हेयर इन का मतलब हो जाएगा इसमें। ऐसे इस किताब को पढ़ो, इसमें बहुत अच्छा ज्ञान है। रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो। हेयर इन, इसमें। देयर इज अ वेरी गुड नॉलेज, इसमें बहुत अच्छा ज्ञान है। इस बॉक्स को खोलो, इसमें बहुत सारे सामान है। ओपन दिस बॉक्स, हेयर इन, इसमें देर आर मैनी थिंग्स, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सामान हैं। इस प्रश्न को हल करो, इसमें कोई समस्या नहीं होगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन हेयर इन, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। हेयर इन मतलब इसमें। व्हाट इफ का मतलब हो जाएगा क्या, डॉट 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 अगर। एग्जाम्पल से समझेंगे। व्हाट इफ प्लस सेंटेंस होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या होगा अगर तुम उसे पैसे नहीं देते हो। व्हाट इफ यू डोंट गिव हिम मनी। व्हाट इफ मतलब क्या होगा अगर। क्या होगा अगर वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं। व्हाट इफ दे लर्न इंग्लिश। क्या होगा अगर हम लोग मैच जीतते हैं। व्हाट इफ वी विन द मैच। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे हैं जिसका यूज कर सकते हैं इन सभी सेंटेंसेस के साथ। इन सभी सेंटेंसेस के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। हेयर टू का मतलब हो जाएगा यहाँ तक। एग्जाम्पल देखिएगा। यहाँ तक मैंने राहुल को बताया। हेयर टू आई टोल्ड राहुल। हेयर टू आई टोल्ड राहुल, यहाँ तक मैंने राहुल को बताया। यहाँ तक प्रिया पढ़ चुकी है। हेयर टू प्रिया हैज रेड। हेयर टू प्रिया हैज रेड, यहाँ तक प्रिया पढ़ चुकी है। यहाँ तक रमेश ने उसका मदद किया। Here to रमेश helped him. Here to रमेश helped him, यहाँ तक रमेश ने उसका मदद किया। Here about, इसका मतलब हो जाएगा यहीं पास में, जैसे कि यहीं पास में एक पार्क है। Here about there is a park. Here about there is a park, यहीं पास में एक पार्क है। यहीं पास में राहुल काम करता है। Here about राहुल वर्क्स। Here about राहुल वर्क्स, यही पास में राहुल काम करता है। यही पास में वो पढ़ने जाती है। Here about she goes to study. Here about she goes to study, यही पास में वो पढ़ने जाती है। Here with का मतलब हो जाएगा इसके साथ, जैसे कि इसके साथ मैंने एक कलम खरीदा। Here with I bought a pen. इसके साथ प्रिया को एक कॉलगेट मिला। Here with प्रिया got a Colgate. तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके साथ प्रिया ने बाजार में कुछ खरीदी। Here with प्रिया bought something in the market. तो ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं कई सारे here with की मदद से। हियर आफ्टर, और इसका मतलब हो जाएगा अब से, जैसे कि अब से मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। हियर आफ्टर आई विल नॉट गिव यू मनी। अब से राहुल काम करने जाएगा। हियर आफ्टर राहुल विल गो टू वर्क। हियर आफ्टर राहुल विल गो टू वर्क, अब से राहुल काम करने जाएगा। अब से उसे खाना बनाना पड़ेगा।
हियर आफ्टर शी विल हैव टू कुक फूड। तो ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे हियर आफ्टर की मदद से। अब से प्रिया तुमसे मिलना चाहेगी। हियर आफ्टर प्रिया वुड नॉट लाइक टू मीट यू। प्रिया तुमसे मिलना नहीं चाहेगी, नेगेटिव सेंटेंस है। वेयर एज इसका मतलब हो जाएगा जबकि। जिसे बोलते हैं अमन शिक्षित है जबकि उसका पत्नी अशिक्षित है। अमन इज एजुकेटेड वेयर एज हिज वाइफ इज इलिटरेट या फिर अनएजुकेटेड। तुम खेल रहे हो जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं। यू आर प्लेइंग वेयर एज वी आर रीडिंग। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ जबकि मेरा दोस्त सिर्फ हिंदी जानता है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेयर एज माई फ्रेंड नोज हिंदी ओनली। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बनाए जा सकते हैं वेयर एज की मदद से। विद विच इसका मतलब होगा किस चीज से या किस चीज से या जिस चीज से। जैसे कि तुमने किस चीज से इसे काटा। विद विच डिड यू कट इट। विद विच का मतलब हो गया किस चीज से, किस औजार से, किस वस्तु से। राहुल किस चीज से काट रहा है। विद विच इज राहुल कटिंग। तो विद विच का मतलब हो गया किस चीज से। हम लोग किस चीज से लिखेंगे। विद विच विल वी राइट। विद विच विल वी राइट हम लोग किस चीज से लिखेंगे। जिस कलम से तुम लिख रहे हो वो मेरा है। द पेन विद विच यू आर राइटिंग इज माइन। ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।